प्रदान। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम्, नमो उवज्झायाणम्, नमो लोए सव्वसाहुणम्, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। छड़ाला की पांचवी ढाल पर चर्चा चल रही है हमारी, जिसमें 12 भावना का वर्णन है। इसमें दौलत राम जी ने 12 भावना का वर्णन कर लिया। अब ये जीव जिस क्या है, जिस भूमिका में अपन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये दीक्षा लेना है इसको, तो उसको प्रेरणा दे रहे हैं। देखो यहाँ से पढ़ते हैं अपन। सो धर्म मुनिन करी धरिये, तीन की कर तूती उचरिये, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। जिस धर्म की हमने बात करी है पहले दिन से लेकर अभी तक, वो धर्म मुनि राजों द्वारा धारण किया जाता है। बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। अच्छा हाँ, मुनि राजों के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे जिस धर्म की चर्चा करना है, अब वो धर्म वो है जो कि सीधे स्वर्ग के दर्शन नहीं कराएगा, वो सीधे मोक्ष के दर्शन कराएगा। स्वर्ग की प्राप्ति तो गृहस्थ भी कर ले, त्रियंच भी कर ले, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति तो मुनि राजों को ही होती है। मोक्ष की बात है, मोक्ष सुख की बात है यहाँ पे। तो मोक्ष के सुख की प्राप्ति रत्नत्रय की एकता रूप धर्म से होगी। रत्नत्रय की एकता मुनि राजों के होती है। कारण ये है कि सम्यक चारित्र से मुनि राजों के होता है। गृहस्थ के चारित्र को सम्यक चारित्र हमने पहले से कहते आ रहे हैं। हम गृहस्थ के चारित्र को हम छठाला में, कहीं और आप हो सकता है कोई कहते हुए मिल जाए, लेकिन हम यहाँ गृहस्थ के चारित्र को सम्यक चारित्र नहीं कहेंगे। गृहस्थ का जो चल रहा है, संयम चल रहा, असंयम चल रहा है, या संयम असंयम चल रहा है, ठीक है, उसके सम्यक चारित्र नहीं चल रहा है। क्योंकि सम्यक चारित्र के लिए नियम पूर्वक 5 पापों का आजीवन, पूरे 5 पापों का आजीवन त्याग होना, वो उसके बाद जो चारित्र अंगीकार है उसको पढ़ेंगे छठी ढाल में, वो होना चाहिए बहिरंग में। तो अंतरंग में हम बोलेंगे तीन के छह चौकड़े का अभाव रूप चारित्र सम्यक चारित्र पाया जा रहा है। हाँ, तो वो ऐसा धर्म किसके होता है, लेकिन गृहस्थ के नहीं होता। और ये है गृहस्थ, अभी भले दूसरी प्रतिमाधारी क्यों ना हो, लेकिन है तो गृहस्थ। तो उसको प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया ऐसा धर्म तो मुनि राजों के द्वारा धारण किया जाता, जो हमने धर्म कल महात्म्य में पढ़ा, अभी दिनों से पढ़ के आ रहे हैं कि धर्म में क्या सामर्थ्य है, धर्म में क्या दिला सकता है। सुख की प्राप्ति धर्म धारण करके ही होती है, इतना समझ में आ गया है। यदि तो ऐसा धर्म किसके द्वारा धारण किया जाता है? सो धर्म मुनि ने करी धरिये। ऐसा धर्म तो मुनि राजों के द्वारा ही धरिये, धारण किया जाता है। अब आगे की फिर भूमिका बनाते हैं। तिनकी करतूती उचरिए। इनकी करतूत, अब करतूत तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा शब्द है, हाँ, तो यहाँ पे करतूत का मतलब क्रिया है। वैसे बहुत सारे ऐसे शब्द है ना कि वो उनका मतलब कुछ और होता है, लेकिन आप और कुछ और समझते हैं। उदाहरण के लिए को शब्द बताता हूँ आपको। बलात्कार। बलात्कार का क्या मतलब होता है? अब बोला बलात्कार तो एक ही मतलब होता है, रेप। अरे भैया, बलात्कार का मतलब होता है बलपूर्वक कोई कार्य करना, उसको बोलते हैं बलात्कार। लेकिन अपने आप वो भाषा ऐसी होनी है कि बलात्कार का अपने एक ही मतलब समझ में आता है। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, वैसे ये करतूती। तो ये करतूती का क्या मतलब? करतूत का मतलब है क्रिया, ठीक है, लेकिन अपन करतूत मतलब नेगेटिव वे में लेते हैं। करतूत मतलब जैसे कोई बहुत कांड कर दिया हो, हाँ, इस टाइप की क्रिया को अपन बोलते हैं करतूत। ऐसा नहीं है, लेकिन करतूत का मतलब होता है क्रिया। तो तिनकी करतूती उचरी है। किनकी करतूती उचरी है? उचरी है मतलब कहते हैं, बोलते हैं, उचरते हैं। तो उन मुनिराजों की क्रिया को हम कहते हैं। कहाँ कहते हैं? छठी ढाल में कहेंगे। अब ये पांचवी ढाल का आखिरी छंद चल रहा है, छठी ढाल में कहेंगे। अब इसका भूमिका बन रही छठी ढाल की। तो ताको सुनिए भवि प्राणी, उनकी क्रिया को हे भव्य जीव अब तुम सुनो। ये दीक्षा लेंगे तो ये सब क्रिया हम करेंगे। कि करतुती, ये सब करतुती लोग क्रिया लिखा है ना यहाँ पे, उनकी क्रिया हम कर रहे हैं। मुनिराज मुनि इच्छा धारण करेंगे, तो जो क्रिया है उनकी अंतरंग बहिरंग क्रिया पहले कहेंगे, बाद में अंतरंग क्रियाएं कहेंगे। तो उनको अब सुनिए, अपनी अनुभूति पिछानी, और क्या करो फिर कि दीक्षा स्वयं धारण करो, और अपनी आत्मा की अनुभूति स्वयं तुम करो। मतलब उन्होंने जब इसको एंड किया ना पांचवी ढाल को, तो कहाँ पे तो एंड किया कि अपनी अनुभूति पहचानना है। आप अपनी अनुभूति, स्व संवेदन स्वानुभूति होना चाहिए जीव को। और अब गृहस्थ अवस्था में जैसी होती है वैसे नहीं, अब लीनता पूर्वक, शुद्धोपयोग पूर्वक सहानुभूति उसको पहचान। तो कैसे होगी शुद्धोपयोग? किस किनको होता है? मुनि राजों के होता है। तो अब मुनि दीक्षा धारण करो, उसके बिना धर्म धारण नहीं होगा, उसके बिना संसार परिभ्रमण का अंत नहीं होगा। सम्यक दर्शन हो गया है, सम्यक ज्ञान हो गया है। ये दीक्षा तो जीवन अनेक धारण धारण करी है, जिसमें बिना सम्यक दर्शन के करी है। अब तुमको सम्यक दर्शन हो गया है। अब तो तुम मौका ऐसा आया है कि आज की मतलब कभी आया नहीं, तो अनादिकाल से। तो अब क्या करें? अब दीक्षा धारण करो, ऐसी यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं।
और अपन देखेंगे क्या प्रेरणा है यहाँ से। अपन अपन को पहले क्या करना है, चौथी ढाल का रिवीजन करना है यहाँ से, तो वो करते हैं। लेकिन यहाँ से अब क्या होगा कि संपन्न हो गई ढाल यहाँ पे, इसके बाद क्या होगा अब कि मुनि राजों की क्रिया का वर्णन चलेगा छठी ढाल में। बहुत सुंदर वर्णन आएगा उसमें, बहुत बढ़िया बढ़िया पंक्तियां याद करने लायक बिल्कुल। तो और उसमें भी दो हिस्से में वो ढाल देखा जाए तो पहला का जो फर्स्ट हाफ है उसमें बहिरंग क्रियाओं की चर्चा है। बहिरंग क्रिया मतलब 28 मूल गुण, 36 मूल गुण, 25 मूल गुण, इनकी सबकी चर्चा है। इसके अलावा भी अन्य अन्य क्रियाएं हैं, उसकी चर्चा है। फिर सेकेंड हाफ में कि वो जो उन्होंने इच्छा धारण की थी वो क्यों की थी, वो शुद्धोपयोग के लिए की थी। तो शुद्धोपयोग का, ध्यान का, ध्यान से तप का, तप से कर्मों की निर्जरा का, अति इंद्रिय आनंद का, घनघोर आनंद का, छपक श्रेणी का, और छपक श्रेणी मान के अरिहंत बनने की प्राप्ति का, अरिहंत बनने के बाद सिद्ध बनने की प्राप्ति का वर्णन सेकेंड हाफ में है। तो ये जो पूरी चीजें थी वो सिद्ध बनने की प्राप्ति के लिए थी, और इस निगुदिया जीव को हम सिद्ध बनाएंगे छठी ढाल के सेकेंड हाफ में। इस प्रकार से छठाला की भूमिका है। तो छठाला छठी ढाल में तो आएगा क्या, मुख्यतः से देखें तो 28 मूल गुणों का वर्णन है और शुद्ध उपयोग की दशा का वर्णन है। ठीक है, दो बातों का वर्णन वहां पे आएगा। तो वो करें, उसके पहले करना है अपने को चौथी ढाल का थोड़ा सा रिवीजन। ये बच गया, तब क्या है कि थोड़ा ज्यादा विस्तार से नहीं करेंगे, क्योंकि अभी करें ना ये तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको करें, तो फ्रेश होगी मेमोरी। और ज्यादा विस्तार इसमें अपन ने किया, मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि समझना पड़ेगा। समझने की ढाल तो दूसरी तीसरी ढाल ज्यादा थी, चौथी ढाल में इतना समझने का नहीं है। मतलब समझने का तो है, लेकिन फिर भी चरणा नियोग के विषय ना तो आसानी से क्वेश्चन बहुत रहते हैं हालांकि उसमें, लेकिन फिर भी समझ में, चरणा नियोग को समझने में टाइम लगता है। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं चौथी ढाल। किसका वर्णन है इसमें? एक मिनट, हाँ दीदी बोलिए। अपन गुणस्थान का भी रिवीजन करने वाले थे ना एक दिन। हाँ वो मैं को आज याद आया सुबह। ये अच्छा प्रश्न है आपका। गुणस्थान करेंगे करेंगे, ये करें अपन, ये पूरी हो जाए उसके बाद एक दिन गुणस्थान करेंगे, एग्जाम के पहले कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। और भी आपको किसी को लगता है कोई रिवीजन छूट रहा है कि इसका करना है, तो आप बता देना भाई, है ना। पांचवी ढाल के पहले खत्म, मतलब छठी ढाल के शुरू होने के पहले आप बता देना, अपन कर लेंगे। तो गुणस्थान का करेंगे अपन पक्के से। चलिए, चौथी ढाल में अब क्या वर्णन करना है अपने को? सम्यक दर्शन का वर्णन हमने किया, और वहां कहा था ये जो भाव मोहते न्यारे द्रग ज्ञान और व्रतादि सारे। तो द्रग का वर्णन कर लिया, अब ज्ञान और व्रत का वर्णन करना है। तो यहाँ पे जो व्रत हैं वो देश व्रत हैं वास्तव में। वहां जो पंक्ति है ना, द्रग ज्ञान व्रतादि सारे, उसमें तो महाव्रत है वो, उस पंक्ति में। हाँ, कंफ्यूज मत हो जाना। वो जो पंक्ति लिखी थी द्रग ज्ञान व्रतादि सारे, वो जो धर्म है, वो धर्म, वो जो व्रत वहां पे जो व्रत लिए हैं वो अणुव्रत नहीं है, वो महाव्रत हैं। ठीक है, क्योंकि सम्यक चारित्र महाव्रतियों के होता है, और वहां सम्यक चारित्र लेना है अपने को, देश चारित्र नहीं लेना है, सकल चारित्र लेना है। तो यहाँ पे देश चारित्र का वर्णन है, लेकिन यहाँ पे अणुव्रतों का वर्णन है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपन अब सम्यक ज्ञान और सब एक देश चारित्र, जो कि इसके चल रहा है दूसरी प्रतिमाधारी के। ठीक है। सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म जूत जो प्रगटावन भान। तो सम्यक दर्शन जीव ने प्राप्त कर लिया, उसके बाद क्या करना है? सम्यक श्रद्धा मतलब सम्यक दर्शन, धारी पुनि, इसको धारण करके फिर क्या करना चाहिए इसके बाद? पुनः सेवहु सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का इसके बाद सेवन करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सम्यक दर्शन कर लिया तो स्वच्छंदी नहीं हो जाए। कहते तो हम भी यही है, देखो कि एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, फिर जो करना है सो करो। हाँ एक बार कर लो, उसके जो मन की करना है करना, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन क्या है, कुछ सम्यक दर्शन जब हो जाएगा ना उसको, तो उसको समझ में आ जाएगी करना क्या है। उसको समझ में आ जाएगा कि सम्यक ज्ञान का सेवन करना है। क्योंकि यदि क्षयिक सम्यक दर्शन हो भी गया हो, पंचम काल में तो होगा नहीं किसी के यहाँ पे कर्म भूमि में, चतुर्थ काल में हो भी जाए क्षयिक सम्यक दृष्टि कोई जीव, तो भी उसके अभी ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ है। देखो, क्षयिक सम्यक दर्शन मतलब दर्शन की पूर्णता, दर्शन की पूर्णता मतलब क्षयिक सम्यक दर्शन। लेकिन ज्ञान की पूर्णता कब होगी? क्षयिक ज्ञान होगा। तो ये गृहस्थ है, प्रतिमाधारी है, इसके अभी क्षयिक सम्यक दर्शन है, तो दर्शन की पूर्णता जरूर है, लेकिन कोई क्षयिक ज्ञान थोड़ी हो गया, केवल यानी थोड़ी हो गया ये अभी। तो ज्ञान तो अभी भी अपूर्ण है। तो अभी ज्ञान की आराधना करना है। ज्ञान की आराधना कैसे करना है? अब क्या है कि इसका ज्ञान समीचीन हो चुका है, तो संसार में जो जो भी इसके सामने अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जो जो भी प्रसंग बन रहे हैं, उसमें अपने सम्यक ज्ञान का उपयोग करना है, स्वयं को ज्ञायक रूप देखना है, पर द्रव्यों से स्वयं को भिन्न जानना है, मानना है, अनुभव करना है। ये कार्य करना है, इसको अपने ज्ञान में करना है, दूसरों में कुछ नहीं करना है। अपने ज्ञान को समीचीन बनाए रखना है, और अपना ज्ञान समीचीन हो गया तो उसको उपयोग करना है। तो इस प्रकार सम्यक ज्ञान का सेवन करना है। ठीक है। सम्यक ज्ञान का सेवन कैसे करें? नहीं तो जो जो बातें हैं, जिन जो जो पढ़ा है हमने शास्त्रों में, उसका उपयोग करें। अब क्या क्या पढ़ लिया हमने कि परद्रव्यों से भिन्न, परद्रव्यों से भिन्न, अनित्य अशरीर से पढ़ा हमने, तो उसका उपयोग करना है। संसार में कोई इष्ट वियोग हो जाए तो अनित्यता का चिंतन करना है। संसार में दुख दिखे लोगों के, अपने स्वयं के दुख, संसार भावना का चिंतन करना है।
एक अकेलापन लगे तो मैं एकाकी एकत्व लिए हाँ, ये सम्यक ज्ञान का उपयोग है कि मैं तो हमेशा से हमेशा से अकेले ही तो हूँ मैं। यहाँ पे सम्यक प्रकार से समीचीन चिंतन करना है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि करेगा। एकाकी का चिंतन तो अलग प्रकार से होगा, गलत प्रकार से होगा, लेकिन यह सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि में एकाकी का चिंतन करेगा तो समीचीन प्रकार से होगा। इस प्रकार से सम्यक ज्ञान का सेवन करना है। और क्या करना है कि जब तक इसका दीक्षा नहीं ले रहा है तब तक अपने को विषय कषायों की भट्टी में झोंकने के बजाय अपने को श्रुत स्कंद पे चढ़ा के जिनवाणी के मीठे मीठे फल खाने का कार्य बोला है इसको। मतलब क्या, शास्त्र स्वाध्याय करे, ज्ञान का सेवन करे, स्वाध्याय करे, स्वाध्याय करके चिंतन करे, मनन करे, ध्यान करे और संसार की क्रिया करते हुए उस सबको उनका उपयोग करे, सम्यक ज्ञान का उपयोग करे। इस प्रकार से सम्यक ज्ञान का सेवन करने के लिए कहा गया है। जब तक ये जीव को निर्माण नहीं होता है तब तक सम्यक श्रद्धा सम्यक दर्शन के बाद अब क्या करेगा ये, सम्यक दीक्षा ले नहीं रहा है अभी तक, ये ली नहीं ना, अभी चौथे ढाल चल रही है, अभी तो कहाँ ली इसने अभी, तो क्या करे अब तक, और प्रतिमा भी नहीं ली इसने तो क्या करे। तो जब तक नहीं ले रहा तब तक सम्यक ज्ञान का सेवन करे भाई। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी बात एक और निकाले थे यहाँ से, भैया सम्यक दर्शन के बाद तो सम्यक ज्ञान का सेवन करना ही है, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी द्रव्य श्रुत रूप जो सम्यक ज्ञान मतलब जिनवाणी का जो ज्ञान है उसका सेवन करना है। तो इस प्रकार संबंध है इसमें। ठीक है, तो हम जिन आगम का उपदेश समझें, सुने और फिर सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। सम्यक दर्शन करने के बाद भी वही करें, हमारे सम्यक दर्शन को समीचीन बनाए रखने के लिए, ज्ञान को समीचीन बनाए रखने के लिए। तो दोनों प्रकार से है ये। क्या दोनों प्रकार से है कि सम्यक दर्शन होने के पहले भी सम्यक ज्ञान का सेवन है, लेकिन वो जो सम्यक ज्ञान है वो द्रव्य श्रुत रूप है। भाव श्रुत रूप तो होगा जब वो जीव स्वयं सम्यक दृष्टि हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जिनवाणी का जो कि सम्यक ज्ञान कहेंगे उसको भी एक अपेक्षा से उसका सेवन करके स्वयं स्वयं सम्यक दृष्टि हो, और जब स्वयं सम्यक दृष्टि हो जाए तो फिर वापस सम्यक ज्ञान का सेवन करे। दोनों प्रकार से है वो, सम्यक दर्शन के पहले भी सम्यक दर्शन के बाद भी, लेकिन दोनों में अंतर है फिर भी। सम्यक दर्शन के पहले समीचीन ज्ञान का सेवन कर रहा तब भी उसके ज्ञान को सम्यक नहीं कहेंगे जब तक कि सम्यक दर्शन सम्यक नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात। तो सम्यक श्रद्धा धारण करके क्या करना चाहिए, सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए जब तक कि ये आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे बढ़ेगा तब भी ज्ञान का सेवन करना है, लेकिन अभी है क्या खास करने के लिए, ज्ञान का सेवन करे। कैसा है सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म जूत, स्व और पर के अर्थ को जिसमें बहुत प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, बहुत प्रकार से धर्मों से युक्त स्व और पर पदार्थ को जो सूर्य के समान प्रगटाने वाला है सम्यक ज्ञान। सूर्य की संज्ञा दी है सम्यक ज्ञान को। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में सारे पदार्थ आलोकित होते हैं, वैसे ही सम्यक ज्ञान के प्रकाश में सभी पदार्थ अपने ज्ञान में आलोकित होते हैं। जिस प्रकार सूर्य स्वपर प्रकाशी होता है, वैसे ही सम्यक ज्ञान भी स्वपर भेद विज्ञानी स्वपर प्रकाशी होता है। सूर्य को देखने के लिए अलग से सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे स्वयं के ज्ञान को जानने के लिए अलग से ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है। जब सूर्य चमक रहा होता है तब एक प्रोवर्ब है, यू शुड मेक हे इन शाइनिंग सन। जब तक सूर्य चमक रहा है तब तक तुम भूसा तैयार कर लो, मतलब अपने काम कर लो, अपॉर्चुनिटी मिली है अवसर का लाभ उठा लो, कहने का मतलब ये है। वैसे जब तक सम्यक ज्ञान का सूर्य चमक रहा है भैया, तब तक अब उसका अवसर का लाभ उठा लो, वरना ये अवसर चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको उपमा दी है, किसको, सम्यक ज्ञान को सूर्य की उपमा दी है। सूर्य की उपमा तो बहुत छोटी है वैसे क्योंकि सूर्य जो है ना, आज ये तो अपन ने क्या सिमिलरिटी ढूंढी, डिसिमिलरिटी आ जाए कि भैया सम्यक ज्ञान और सूर्य में क्या डिसिमिलरिटी है तो भैया सूर्य का जो प्रकाश है ना वो तो पुद्गलों को प्रकाशित करता है बस, लेकिन सम्यक ज्ञान तो रूपी और अरूपी दोनों को प्रकाशित करता है। इस प्रकार से सूर्य तो पर है, सम्यक ज्ञान तो स्व है। सूर्य का वियोग हो जाएगा हमेशा कभी ना कभी, तो अभी आज यहाँ मेरे साथ ये सूर्य को कहीं जाएंगे तो सूर्य का वियोग हो जाता रात में, लेकिन सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया यदि ज्ञान का वियोग नहीं होगा हमें से। ये डिसिमिलरिटी भी है, अपने करीन थी उस समय, आप सोचना विचार करना, अपना विषय ज्यादा नहीं है वैसे। स्वपर अर्थ बहु धर्म जूत, तो सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या है, सम्यक ज्ञान की क्या परिभाषा है, अन्यूनम अतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निसंदेहम वेद यदाहुस्तज्ञानमागमिना। ये परिभाषा सम्यक ज्ञान अन्यूनता से अधिकता से रहित होकर याथा तथ्यम जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा का वैसा ही जानता है, निसंदेह होकर जानता है इसे, इस ज्ञान को। तो क्या है सम्यक ज्ञान, कि स्वर पर पदार्थों को जो कि अनेक धर्मात्मक है उनको जैसा का तैसा जानने वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा। इसकी परिभाषा थी, अपने शायद लिखी भी है, इसको मैं देखता हूँ इसमें। ये देखो क्या है सम्यक ज्ञान, जो अनेक धर्मात्मक गुणात्मक स्वर पर पदार्थों को न्यूनता अधिकता संशय
विपर्य अनध्यवसाय से रहित होकर जैसा का तैसा जानता है, ऐसे ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। जैसा का तैसा जानने वाला ज्ञान, जैसा पदार्थों का वास्तविक स्वरूप है, आत्मा का जैसा स्वरूप है, शरीर का जैसा स्वरूप है, रसगुल्ले का जैसा स्वरूप है, आश्रव का जैसा स्वरूप है, भगवान का जैसा स्वरूप है, वैसा का जैसा का तैसा जानने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान है। न न्यून है न अधिक है। न्यून मतलब कोई, मतलब न्यून अधिक में क्या लेना है अपने को, ये नहीं कि केवल ज्ञान हो जाएगा, इसका ये बात नहीं है। हालांकि केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, लेकिन ये सम्यक ज्ञान का मतलब केवल ज्ञान नहीं लगाना है यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं अपन। सम्यक ज्ञान मतलब जो जो भी पाया जा रहा है छावशमिक ज्ञान, उसके उसकी समीचीनता। समीचीनता मतलब सम्यक शब्द अपन ने लिखा था ऊपर, देखो सम्यक शब्द प्रशंसा के अर्थ में है, शायद लिखा था कि हाँ सम अंश प्लस प्रत्यय लगाया, इसमें प्रशंसा के अर्थ में लिया जाता है ये शब्द। तो समीचीन ज्ञान, प्रशस्त ज्ञान, काम का जो है, ठीक है। तो ये सम्यक ज्ञान की परिभाषा है, इस प्रकार से आपको याद रखनी। सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या थी, अपने पहले सम्यक ज्ञान पढ़कर आए वहां पे, अलग ही क्या पढ़कर आए, पर द्रव्य न ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। और सम्यक ज्ञान क्या है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। तो आप स्वयं का मानना कि मैं आत्मा हूँ, यह सम्यक दर्शन है। और स्वयं का जानना कि मैं आत्मा हूँ, ये सम्यक ज्ञान है। स्वयं को आत्मा जानना, तो पहले स्वयं को आत्मा मानना ये सम्यक दर्शन था। वो अपर द्रव्यों से भिन्न मैं सुख स्वभावी आत्मा हूँ ऐसा जानना, ये सम्यक ज्ञान है, ये निश्चय सम्यक ज्ञान है। और ऐसा नहीं शब्दों से जानने की बात नहीं हो रही यहाँ पे भैया, हाँ, शब्दों से जानने की बात नहीं। शब्दों से तो जीवन अनेक बार जान लिया, अब वास्तव में अपने ज्ञान से उस अनुभूति पूर्वक जानना, उसकी बात है। स्वसंवेदन पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक, स्वावलंबन पूर्वक। शब्दों से जानना नहीं कि मैं आत्मा हूँ, तोते की तरह शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, तू डाल में मत फंसना, और मालूम चला फंसा हुआ पाया। तो ऐसा ज्ञान किस काम का फिर। अनुभूति पूर्वक कि हाँ हमको स्वसंवेदन पूर्वक जानना हो रहा है कि हाँ मैं स्वयं आत्मा हूँ। मुझे शब्दों से जान पाने की अलग बात है भैया। उस दिन उदाहरण दिया था कि जैसे बच्चे को उंगली दिखाते ना कि उधर देख, तो बच्चा 2 साल का बच्चे को उंगली दिखाना है ऐसा कि उधर देख, तो किधर देखता है पता है आपको, उंगली को देखता है वो कि ये क्या दिखा रहे हैं उंगली, मुझे उंगली इधर दिखाती है उधर नहीं देख रहा है। वैसे ही मैं आत्मा हूँ, ये तो शब्दों का ज्ञान हुआ, और वो शब्द कहाँ दिखा रहे हैं उसको, उसका ज्ञान करना है। शब्दों का ज्ञान नहीं, शब्दों का तो ज्ञान कर लिया हमने। वो शब्द क्या होता है, मैं आत्मा हूँ, ये जो जिधर ये शब्द ले जा रहे हैं उस मैं को जानने का ज्ञान है सम्यक ज्ञान। हाँ, शब्दों का ज्ञान नहीं है मात्र। ठीक है, अब यहाँ से आगे चले अपन, तो सम्यक ज्ञान के भेद प्रभेद आएंगे, इसमें पढ़ते हैं अपन एक एक करके। एक सेकेंड। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न अराधो, लक्षण श्रद्धा जानी दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते सोई। तो सम्यक साथे ज्ञान होए, सम्यक दर्शन के साथ ही, मतलब पहले सम्यक के साथ दर्शन लगाना, दूसरे ज्ञान के साथ सम्यक लगाना है। ठीक है, पहले सम्यक के साथ दर्शन लगा लेना, सम्यक दर्शन साथे सम्यक ज्ञान होए, ये मतलब पंक्ति का। सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, परंतु फिर भी दोनों की आराधना भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है। तो अंतर क्या है दोनों में, लक्षण श्रद्धा जानी, ये जो लक्षण है भाई, अंतर क्या है? आप देखो क्या प्रश्न क्या हो गया यहाँ पे, कि भाई सम्यक दर्शन के प्रकट होते ही ज्ञान भी समीचीन हो जाता है, तो फिर दोनों अलग अलग कहाँ हुए, एक ही तो हो गए। ये कोई प्रश्न, शंकाकार का प्रश्न है कि जब ये समीचीन हो गए, दूसरा समीचीन हो जाए, तो दो अलग अलग कहाँ रहे, एक ही तो होगा फिर दोनों मिल गए। क्योंकि हाँ समझ में, तो उन्होंने बोला कि नहीं भी दोनों अलग अलग ही है, दोनों को भिन्न भिन्न ही जानना चाहिए, क्योंकि दोनों के लक्षण अलग अलग है। दर्शन का लक्षण श्रद्धा है और ज्ञान का लक्षण जानना है, इसलिए दोनों में भेद है। अबाधो भेद है, कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब ब्लर नहीं है, डिस्टिंक्शन है इसमें। लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन इज नॉट ब्लर्ड, इट इज डिस्टिंक्टिव। तो दोनों में भेद अबाध हो। ठीक है, तो क्या लिखा कि सम्यक कारण जान, फिर आगे लिखा है कि एक और अंतर है कि सम्यक कारण है सम्यक ज्ञान का, और ज्ञान कारज है। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का कारण कहने का मतलब ये है। और युगपत होते हैं दोनों, जिस प्रकार से देखो अब क्या क्या है, पंत क्या समझाता, देखो प्रश्न क्या उठा है यहाँ से। पहले क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान समीचीन हो जाता है, पहली बात तो ये है। क्या समझ में आया इससे, जीव को यद्यपि बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो, बहुत शास्त्र पढ़ लिया उसने, हाँ 10 अंगों का भी ज्ञान हो जाए, लेकिन उसका ज्ञान तब तक समीचीन नहीं कहलाएगा जब तक कि उसका दर्शन समीचीन नहीं हुआ। क्योंकि जो उसने जाना, वो जानना तब तक सच्चा नहीं है जब तक कि उसने माना नहीं।
यदि मानेगा तो जानना समीचीन है, नहीं माना तो पढ़ने से क्या मतलब है, मान तो रहे नहीं हो, क्या मतलब है पढ़ के। हाँ, तो इसलिए जब तक मानना समीचीन नहीं होता तब तक जानना समीचीन नहीं कहलाता, भले कितने ही वो पढ़ ले। तो इसका मतलब जानने में समीचीनता होने का कारण ज्यादा पढ़ना नहीं है, जानने में समीचीनता होने का कारण मानना सच्चा है, माना सच्चा तो जाना सच्चा, माना विपरीत तो जाना विपरीत, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और अपन ने देखा था इसका क्या मतलब है कि ज्ञान के मिथ्या होने में कारण दर्शन ज्ञानावरणी कर्म नहीं है, ज्ञान के मिथ्या होने में कारण दर्शन मोह है, मिथ्यात्व है। ठीक है ना, इसलिए जब मोह की बात अपने उस दिन भी करी थी कि जो भाव मोह होते न्यारे द्रव्य ज्ञान होता था अधिक सारे, तो यहाँ मोह में अपन ने दर्शन मोह ले लिया, चारित्र मोह ले लिया, तो ज्ञान को विपरीत कौन कर रहा है फिर, मोह तो कर ही नहीं रहा है। तो वहां पे लिखो ना दर्शनावरणी भी तो लिखो वहां पे साथ में, तो ऐसा नहीं है मोह ही ज्ञान को विपरीत कर रहा है, दर्शन मोह ही ज्ञान को विपरीत कर रहा है, दर्शन मोह तो श्रद्धान को तो कर ही रहा है ज्ञान को भी विपरीत कर रहा है। क्यों, ज्ञान भी, क्योंकि मान विपरीत है तो ज्ञान भी विपरीत रहा है, इसलिए जैसे ही मानना समीचीन हुआ वैसे जानना समीचीन हो गया। तो कहने का क्या मतलब, जो जो पहले से जानता आ रहा था विपरीत दर्शन के साथ में, जिस क्षण उसका दर्शन समीचीन हुआ उसी समय उसका वो सब जानना समीचीन हो जाएगा। मतलब क्या है कि अपन ने उस दिन उदाहरण दिया था शायद एक, कि जैसे फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी पर अटेस्टेशन होता है, तो फोटोकॉपी यद्यपि फोटोकॉपी है ओरिजिनल की, कोई उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक सील नहीं लगी, उसमें सेल्फ अटेस्टेशन नहीं हुआ या किसी की सील नहीं लगी गजेटेड ऑफिसर की, तब तक फोटोकॉपी मान्य नहीं रहती है ना। तो हुआ क्या है, तो ये सम्यक दर्शन वो ज्ञान पे सील लगाने का काम करता है बस। तो ज्ञान तो अब जब ही साइन कर दी तो क्या फोटोकॉपी में कुछ चेंज आ गया क्या, कोई अंक वगैरह बदल गया उसके दो चार, कुछ नहीं है, वो तो ऐसी की वैसी रही, बस सील लगा दी उसने। तो वैसे ही जैसे दर्शन समीचीन होता है तो ज्ञान कोई बदलने वाला नहीं, जैसा तो वैसे ही रहा, सील लग गई लेकिन उस पे दर्शन ने सील लगा दी कि हाँ भैया नाउ इट इज सर्टिफाइड, अब आपका ज्ञान समीचीन है। तो ये अंतर समझ में आई ना बात। इसलिए कारण कार्य का संबंध है, जैसे ही ज्ञान समीचीन, जैसे ही दर्शन समीचीन होता है वैसे ही ज्ञान समीचीन हो जाता है। इस प्रकार से कारण कार्य का संबंध है, मतलब क्या कि सम्यक ज्ञान के समीचीन होने में सम्यक दर्शन कारण है, और सम्यक दर्शन कारण है तो सम्यक ज्ञान कार्य है। ठीक है, अब कोई बोले कि भैया कारण कार्य का संबंध जब भी पाया जाता है तब तक समय का भेद पड़ता है, ऐसा नहीं होता है कि कारण मतलब कारण है और फिर कार्य हुआ है तो कोई ना कोई समय का भेद होगा ना बीच में, तो ही तो कारण पूर्वक कार्य हुआ है। समझ में आया ना प्रश्न। तो यहाँ कह रहे कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे कारण कार्य संबंध ऐसे भी होते हैं कि युगपत होते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण दिया है प्रकाश और दीपक, कि जैसे ही दीपक को जलाते हैं वैसे ही प्रकाश भी होता है और दीपक की लो भी जलती है, दोनों कार्य साथ में होते हैं। ऐसा तो नहीं कि दीपक की लो पहले जल जाती है प्रकाश एक आध घंटे बाद होता है। अरे भाई सूर्य जब उदय होता है तब इंफ्रारेड रेडिएशन और विजुअल स्पेक्ट्रम दोनों साथ में पृथ्वी पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि पहले विजुअल पड़ जाता है फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम आता है एक आध घंटे बाद। नहीं, तो एक आध घंटे तक तो अपन क्या है सूर्य की रोशनी में बिल्कुल चांदनी में घूमने का आनंद लो, कि भैया अभी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मतलब वो जो गर्मी वाली किरण है उसको इंफ्रारेड बोलते हैं। तो वो एक आध घंटे बाद आई गर्मी वाली किरण है तो अभी तो चांदनी में घूमो अपन, ऐसा नहीं होता, साथ में होते हैं वो। हाँ, इसी प्रकार बहुत सारे इवेंट ऐसे हैं साथ में होते हैं। तो ये प्रकाश का होना और दीपक का जलना है साथ में है। तो यद्यपि कहने का क्या मतलब है, एग्जाम प्रश्न आया था ये, कि यद्यपि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कारण कार्य का संबंध है, ऐसा होने पर भी दोनों में काल का भेद नहीं है, जिस समय यह कारण होता है उसी समय वो कार्य भी हो जाता है। क्योंकि हमने परिभाषा ऐसी बनी थी कि जिस भैया जिस समय ये होगा उसी समय तेरे को बोल देंगे कि तू हो गया, तेरे को सील लग जाएगी उस दिन, मतलब इस पे जैसे समीचीनता की सील लगी उसी समय तेरे पे समीचीनता की सील लग जाएगी। लेकिन तेरे पे तो लगेगी तब जब इस पे लगेगी इस पे नहीं लगेगी तेरे पे भी नहीं लगेगी, इस पे लगेगी तो मान लेंगे तेरे पे भी लग गई। ऐसा है, आई बात समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भैया, आगे चले यहाँ से। तास भेद दोहे परोक्ष परत चिति न माही, मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही, अवधि ज्ञान मन पर्यय दोहे देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वक्षा, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने के काल प्रगट केवली भगवंता। अब ज्ञान के सम्यक ज्ञान के पांच भेद है, ज्ञान के टोटल आठ भेद है, सम्यक ज्ञान के पांच भेद है, तीन मिथ्या ज्ञान के हैं। अपन यहाँ पे सम्यक ज्ञान पढ़ रहे हैं, सम्यक ज्ञान के पांच भेद है। कौन कौन से, मति श्रुतावधि मन परे केवलान ज्ञानम, ऐसा सूत्र जी का सूत्र है, पहले अध्याय का 9वां सूत्र शायद। तो मति श्रुत अवधि मन परे और केवल ज्ञान, ये ज्ञान के, अब ये क्या है, ज्ञान तो एक ही प्रकार का होता है, अब वो किस क्या निमित्त बन रहा है, कितना जान रहा है, कितनी अवधि क्या है, उसके निमित्त से अपन ने इसके पांच भेद कर लिए, है ना। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान में क्या का भेद, लेकिन क्या निमित्त बन रहा है, कौन सा कर्म आड़े आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, कितना जान पा रहा है और क्या उसकी मर्यादा है,
इस अपेक्षा से भेद करें उसके, ठीक है। तो पहले तो भेद दो प्रकार से करे अपन ने, तास भेद दो है उस सम्यक ज्ञान के। सम्यक ज्ञान की बात करना है यहाँ पे हम। तो मति ज्ञान बोले तो समझ लेना कि सुमति ज्ञान की बात चल रही है। श्रुत ज्ञान बोले समझना सुश्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान बोले समझना सुअवधि ज्ञान है। और मन पर्याय बोल ज्ञान बोले तो क्या समझना है, एक ही होता है ये समझना है ना। इसमें ये समझना कि वो तो एक ही होता है, मन पर्याय ज्ञान तो सु ही होता है, कु होता ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ केवल ज्ञान भी सु होता है, कु नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मति श्रुत, अब यहाँ पे दो भेद है ज्ञान के, सम्यक ज्ञान के दो भेद है। अभी तो पांच बोले थे, अभी दो के पांच करते हैं, सुनो। अभी सम्य तास भेद दो, सम्यक ज्ञान के दो भेद है, परोक्ष और प्रत्यक्ष। एक है परोक्ष और है एक है प्रत्यक्ष। तो परोक्ष क्या है और प्रत्यक्ष क्या है? तो अपन देखते हैं क्या है। तो यहाँ मति श्रुत, ये परोक्ष ज्ञान बोले तो ये नहीं बोलना मति श्रुत, परोक्ष ज्ञान की परिभाषा बोलना है अपने को, भेद नहीं पूछे यहाँ पे। परोक्ष ज्ञान कौन कौन से, ये नहीं पूछा, परोक्ष ज्ञान की परिभाषा क्या ये पूछा है। तो अपने को ये नहीं बोलना है कि मति श्रुत ये दो, ये परिभाषा में नहीं आते हैं ये। तो अपने को तो परिभाषा बोलना है परोक्ष ज्ञान की, परिभाषा यहाँ लिखी है हालांकि। मति श्रुत दो परोक्ष अक्ष मनते उपजाही, ऐसा ज्ञान जो इंद्रियों और मन का अवलंबन लेकर होता है, ऐसे ज्ञान को हम परोक्ष कहते हैं। ऐसा ये परिभाषा ना लिखा, अक्षमनते उपजाही। तो परोक्ष ज्ञान की परिभाषा क्या है? तो ये हमारा जो हमको जो जो भी ज्ञान पाया जा रहा है अभी, ये इंद्रियों और मन के माध्यम से जा रहा है कि कहीं और से सीधे कहीं से प्रकट हो रहा है, बताओ। तो हम देखेंगे कि हमारा जो जो भी ज्ञान अभी पाया जा रहा है, होता है तो हम आंखों से वर्ण जान रहे हैं, आंखें बंद करते तो वर्ण जानना बंद हो जाता है। इसका मतलब इंद्रियां निमित्त है उसमें, ठीक है। और कोई बोले कि हम तो बिना इंद्रियों से जान लेते हैं कल क्या होने वाला, बारिश होने वाली क्या, तो मन का अवलंबन है उसमें, कोई सीधे प्रत्यक्ष थोड़ी हो रहा होगा ज्ञान। प्रत्यक्ष में तो क्या है कि दिखना है बिल्कुल सामने, जैसे चल ही रहा हो सामने, ऐसा होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे एस्टिमेशन नहीं होता, अनुमान नहीं होता है उसमें, तो शुद्ध ज्ञान हो गया, अनुमान ज्ञान तो। ठीक है, तो ये मति शुद्ध ज्ञान मन से होता है ना, वो लिखा है यहाँ पे। तो मति श्रुत दो परोक्ष अक्षमनते उपजा ही। तो परोक्ष ज्ञान क्या होता है, जो इंद्रियों और मन के अवलंबन से होता है, उसे हम कहते हैं परोक्ष ज्ञान। तो उसके दो भेद है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। वो क्या है अपन देखते हैं, उसके पहले कहते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? अब प्रत्यक्ष ज्ञान के आपस दो भेद करें, एक है देश प्रत्यक्ष और एक है सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब एक देश की प्रत्यक्ष तो है लेकिन पूरा पूरा नहीं जानता है। और सकल प्रत्यक्ष की प्रत्यक्ष भी और पूरा पूरा जानता है। पूरा पूरा मतलब जितने ज्ञेय हैं सबको जानता है, तो बोलेंगे पूरा ज्ञान। और देश प्रत्यक्ष मतलब कि प्रत्यक्ष तो है लेकिन जितने भी ज्ञेय सबको नहीं जानता, कुछ मर्यादा लिए जानता है। तो यहाँ लिखा कि प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है, तो यहाँ प्रत्यक्ष लिखा कि जो बिना इंद्रियों मन के अवलंबन से आत्मा को सीधे आत्मा से ही ज्ञान होता है, आत्मा को आत्मा से ज्ञान होता है बिना इंद्रियों और मन का अवलंबन लिए, इससे ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है, बिना इंद्रियों और मन का अवलंबन लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानने वाला ज्ञान, उसे कहते हैं अवधि ज्ञान। और बिना इंद्रिय मन की सहायता लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान को कहते हैं मन पर्याय ज्ञान। ये अपन ने परिभाषा पढ़ी थी। और इसका केवल ज्ञान है सकल प्रत्यक्ष। अपन देखते हैं कि परिभाषा सबकी, पहले अपन कर ले पूरा। सकल प्रत्यक्ष क्या होता है कि बिना इंद्रियों और मन की सहायता के लिए के संसार के समस्त पदार्थों को, छह पदार्थों को युगपत प्रत्यक्ष स्पष्ट जानने वाला ज्ञान को कहते हैं केवल ज्ञान। वो लिखा है यहाँ पे, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, सभी द्रव्यों के मतलब छह जाति अपेक्षा छह द्रव्य हैं, संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य हैं, अनंत द्रव्यों के अनंत गुण हैं, अनंत गुण के अनंत त्रिकालवर्ती पर्याय हैं। तो उन सबको जाने एक एक काल प्रत्यक्ष साइमल्टेनियस, क्या बोलते हैं साइमल्टेनियस को, युगपत, युगपत जानने वाला ज्ञान है। और प्रत्यक्ष है कौन किसके पाया जाता है, ये भी लिखते साथ में, केवली भगवानों के पाया जाता है। मतलब केवली भगवान बोला तो इसका मतलब क्या समझना है अपने को, यहाँ अरिहंत के पाया जाता है, सिद्धों के पाया जाता है। हाँ, केवली भगवान, तो अब ये केवली कहाँ से आ गए, तो पढ़े ही नहीं हमने वो दो प्रकार के परमात्मा में। हाँ केवल जिसके केवल ज्ञान पाया जाता है वो केवली भगवान। तो केवल ज्ञान किसके पाया जाता है, अरिहंत तो सिद्धों के पाया जाता है, सिद्धों के भी केवल ज्ञान है। तो ये पांच प्रकार के ज्ञान है। अब ये अपन खुलासा करते हैं कि एक एक ज्ञान का क्या मतलब है। पांच प्रकार के ज्ञान है ना यहाँ पे। तो स्मृति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान किसको कहते थे? ऊपर सम्यक ज्ञान के भेद किया हमने यहाँ पे पांच। तो ऊपर अपन ने ज्ञान से शुरू किया पहले, मतलब पांच सम्यक भी है, तीन मिथ्या भी, इस प्रकार से बतलाया यहाँ पे। तो ज्ञान, उसके बाद ट्रेंगल आता ना डिसीजन मेकिंग वाला ट्रेंगल फ्लो चार्ट में, क्या दर्शन समीचीन है कि नहीं, बताओ। अब ज्ञान को दर्शन के पास जाना पड़ रहा है, ये तो समीचीन है कि नहीं, तो मैं समीचीन, तू नहीं तो मैं मिथ्या।
तो पहले तू समीचीन हो जा, नहीं तो मैं तो इतना पढ़ लूं, इतने शास्त्र स्वाध्याय पढ़ लूं, बड़े बड़े नाम, वो मेरा ज्ञान में फिर भी विपरीत, तो तू पहले समीचीन तू तो हो जा। तो उसको उसके बाद जानना पड़ रहा है ज्ञान को कि ये दर्शन समीचीन है कि नहीं। तो वो बोलता है कि नहीं भैया मैं तो समीचीन नहीं हूँ अभी। तो अरे राम, इतना सब पढ़ा, सब मिथ्या ज्ञान का टेक पा रहा है अभी, मतलब ऑथेंटिसिटी नहीं है। ठीक है, तो दर्शन समीचीन नहीं है तो ज्ञान जितना भी ऐसा मिथ्या ज्ञान। अब ऐसे मिथ्या ज्ञान के फिर तीन भेद है। क्या क्या है? जो अपन ने मति श्रुत अवधि पढ़ा था, उनका आगे कु लगा देना, कुमति कुश्रुत कु अवधि, या मत्या ज्ञान, श्रुत्या ज्ञान, या विभंगावधि ज्ञान। ठीक है, तो ये क्या होता है अपन देखेंगे, मति श्रुत अवधि उसमें देख लेंगे। तो उसमें यदि दर्शन विपरीत है तो वही ज्ञान विपरीत है उनका, और दर्शन समीचीन हो जाएगा तो ये ज्ञान समीचीन कहलाएंगे, फिर महान हो जाएंगे ये ज्ञान, डिग्री मिल जाएगी इनको, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफाइड हो जाएंगे फिर ये। ठीक है, तो क्या दर्शन समीचीन है? यदि वो बोलता है हाँ मैं हूँ समीचीन, तो कहता है फिर ज्ञान के हाँ मैं भी समीचीन हूँ फिर तो। ठीक है। तो अब ये ऐसे ज्ञान के दो भेद सम्यक ज्ञान के, परोक्ष और प्रत्यक्ष पढ़ा हमने अभी। तो पहले परोक्ष पढ़ते हैं। परोक्ष ज्ञान क्या है? मति श्रुति, वहां पे लिखा है, पढ़ा पढ़े अपन ने, मति और श्रुति ये दो परोक्ष है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान के अपन ने ये छोड़ दो, साम्य व्यवहारिक और मुख्य प्रत्यक्ष, नीचे आ जाओ अपन मुख्य प्रत्यक्ष के। एक देश प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष दो भेद करे अपन ने, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, और सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान। ठीक है, मति ज्ञान की परिभाषा पढ़ते हैं। मति ज्ञान क्या होता है? मति ज्ञान ऐसा ज्ञान जो इंद्रियों और मन की सहायता से होता है, ऐसे ज्ञान को हम मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रियों और मन, वहां लिखा ना अक्षमन। तो इंद्रियों और मन की सहायता से, तो हमें जो ज्ञान हो रहा है अभी सब मति ज्ञान है। यदि हम सम्यक दृष्टि है तो हमें जो जो ज्ञान हो रहा है सब मति ज्ञान, और नहीं है तो कुमति ज्ञान है। ठीक है, अगला है श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान की परिभाषा तत्व सूत्र में अलग प्रकार से लिखी है, वो भी हम कर सकते हैं, अभी समय नहीं है, हमने शायद उस समय की होगी, मुझे ध्यान भी नहीं है। लेकिन जो अन्य ग्रंथों में मिलती है श्रुत ज्ञान, वो अपन यहाँ ले रहे हैं परिभाषा। ठीक है, तो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों का अवलंबन लेकर अन्य पदार्थ का जो ज्ञान है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति मतलब इंद्रियों मन के अवलंबन से जो ज्ञान हुआ है, अब उसका उस मति ज्ञान का अवलंबन लिया है। श्रुतम मति पूर्वम, ऐसा भी सूत्र जी का, कि श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होता है। तो मति ज्ञान कर लिया, अब मति ज्ञान करने के बाद जो जाना हुआ पदार्थ जानने में आया है उसका अवलंबन लेकर अन्य पदार्थ का या उसी पदार्थ का विशेष ज्ञान करना, ये सब श्रुत ज्ञान है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए ठंड लगी, ठंड का ज्ञान हुआ तो ये मति ज्ञान हुआ, ठंड है, ठंडा है मौसम, इस प्रकार से। अब ठंड लग रही है तो मुझे स्वेटर चाहिए, रजाई चाहिए, ये जो ज्ञान हो रहा है ये कहाँ से हो गया ज्ञान? तो वो ठंड का अवलंबन, वो जो ठंड जाना गया था इंद्रियों मन से, ठंड जो जाना गया था उसमें वापस हम मन का अवलंबन लिया, और फिर ये चाहिए वो चाहिए, जो ज्ञान हो रहा है ना सब अन्य पदार्थ का ज्ञान हो रहा है ना, ठंड लगने से अन्य पदार्थ का ज्ञान हुआ। स्वेटर चाहिए, फिर ठंड का ज्ञान हुआ, ठंड का अवलंबन लेकर स्वेटर का ज्ञान हुआ, तो स्वेटर का ज्ञान हुआ वो शुद्ध ज्ञान है। ठीक है, इस प्रकार से ये है। आगे चले हम अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या है? यहाँ पे कोई परिभाषा बताइए अपन ने अवधि ज्ञान की। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, लेकिन अवधि ज्ञान इसमें इंद्रियों मन का अवलंबन नहीं चाहिए। क्या है अवधि ज्ञान? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर, मर्यादित है ये, इसमें मतलब क्या है? द्रव्य की मर्यादा मतलब है कि कितना छोटा बड़ा जानेगा, क्षेत्र मतलब कितने क्षेत्र का जानेगा, काल मतलब कितना काल भूत भविष्य का जानेगा, और भाव मतलब कि जितना जानता है उसमें कितने गुणों को जानेगा। इस प्रकार ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर होता है। रूपी पदार्थों को ही जानता है, लेकिन अवधि ज्ञान आत्मा को नहीं जानेगा, धर्म अधर्म आकाश काल को नहीं जानेगा। लेकिन चूंकि आत्मा का संबंध कार्बन शरीर से है, इसलिए कार्बन शरीर के माध्यम से जो जानेगा आत्मा को जान सकता है, अदरवाइज सीधे प्रत्यक्ष आत्मा को नहीं जानेगा। ठीक है, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर रूपी पदार्थों को बिना इंद्रिय मन की सहायता से, हाँ, सीधा आत्मा को आत्मा से होने वाला, मतलब ऐसा ज्ञान नहीं पाया जाता सीधा आत्मा को आत्मा से। अपने को लगता था कि क्या चश्मे वाले लोग तो होते दुनिया में, क्योंकि अपन ने अपना खुद को चश्मा लगा हुआ है, और जितने भी लोग देखे सब चश्मे वाले दिखे अपने को, तो अपने को लगता है कि आंखें जो है ना ये बिना चश्मे के देख ही नहीं सकती है। तो भैया ये बता रहे हैं यहाँ पे कि चश्मा लगाए तो बीमारी है ये, चश्मा नहीं होना चाहिए। आत्मा के आगे आंखों का चश्मा लगाया ना तो आत्मा बीमार है अभी, इसलिए चश्मा रखा है आंखों का। लेकिन ऐसा भी ज्ञान होता है कि आंखों की जरूरत नहीं पड़े, ऐसी भी आंखें होती है चश्मे की जरूरत नहीं पड़े, ऐसी आत्मा होती है कि आंखें की जरूरत नहीं पड़े, प्रत्यक्ष जान ले। तो इंद्रिय इंद्रिय क्षेत्र का, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर रूपी पदार्थों को बिना इंद्रिय की सहायता से स्पष्ट जानने वाला ज्ञान ही अवधि ज्ञान है। मन पर्याय ज्ञान में क्या करना है? सेम परिभाषा है, मतलब बस एक शब्द लगा देना है इसमें, दूसरे के मन में स्थित, कि एक मुनिराज है मन पर्याय ज्ञान के धारी, मुनिराज ही होते हैं मन पर्याय ज्ञान, कोई नहीं होगा। हाँ, तो ये छठे गुण स्थान में है मुनिराज। अब ये मन पर्याय ज्ञान का उपयोग करके दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो चिंतन कर रहा है, मान लो किसी चीज का, तो वो क्या चिंतन कर रहा है, और वो चिंतन से रिलेटेड सारी वस्तु का पूरा ज्ञान होना है, उस ज्ञान को बोलते हैं मन पर्याय ज्ञान। से मुनिराजों के होता है ये छठे गुण स्थानवर्ती, सारे मुनिराजों को नहीं होता, जिनको रिद्धि होती मन पर्याय, रिद्धि में आता है, 64 रिद्धियां होती ना, उसमें एक रिद्धि मन पर्याय ज्ञान।
ठीक है। अब केवल ज्ञान का अपन ने परिभाषा ये लिखी यहाँ पे। जो ज्ञान समस्त, समस्त मतलब क्या है, तीन लोकों के, तीनों कालों के समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को युगपत प्रत्यक्ष स्पष्ट जानने वाला ज्ञान। तो तीन लोक में तीन काल, तीन लोक लेना, तीन काल लेना, समस्त, तो मतलब ऐसा है, कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई ज्ञेय नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो केवल ज्ञान से छूट जाए कि अरे मैं तो रह गया तो आपने को जाने ही नहीं। अरे भाई केवल ज्ञान है ना, जिसमें प्रमेयत्व नाम का गुण पाया जाएगा, और द्रव्य में प्रमेयत्व नाम का गुण पाया ही जाता है। इसलिए सभी सकल द्रव्य के गुण अनंत पर याय अनंता जल झलकते हैं भगवान के ज्ञान में वो। तो ऐसा होता है केवल ज्ञान। ठीक है, तो ये हो गए केवल ज्ञान किसे कहते हैं। अब ये तो अपन सामान्य, अब इसमें कर्मों की अपेक्षा से भी कथन करना हो आपको। तो मति ज्ञान पाया जाता है, तो मति ज्ञानावरण कर्म का उदय नहीं चल रहा भैया, क्षयोक्षम चल रहा है। ज्ञान उदय से नहीं पाया जाता है कर्म के। ज्ञान जब कर्म का उदय होता है तो ढक लिया जाता है। तो वो जब उदय जो है उसका क्षयोक्षम मतलब उसमें जब उघाड़ होगा तब ज्ञान प्रकट होगा। इसलिए मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से पाया जाने वाला ज्ञान, मतलब उस समय जो ज्ञान पाया जाता है उसके क्षयोक्षम से ज्ञान नहीं पाया जाता, हो निमित्त नैमित्तिक संबंध रहता है, लेकिन बोला कर्ता कर्म के रूप में आता है। ठीक है, तो मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम से पाए जाने वाले ज्ञान को मति ज्ञान, क्षुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से पाए जाने वाले ज्ञान को शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से पाए जाने वाले ज्ञान को, इस प्रकार से सब में लगाना है ये। और केवल ज्ञानावरण के क्षयोक्षम मत बोलना वहां पे, केवल ज्ञानावरण का जब पूरा क्षय हो जाता है तब जो ज्ञान पाया जाता है, क्योंकि वो क्षयिक ज्ञान है, बाकी सब क्षयोक्षमिक ज्ञान है। क्योंकि क्षयोक्षम, क्योंकि कर्म का उदय पाया जा रहा है इसलिए तो अल्प है ना भैया। ऐसा है, समझ लिया ना उस दिन की, जितना जितना कर्म का उदय है उतना उतने ज्ञान की अप्रकटता है, जितना जितना कर्म का अनुदय है, ज्ञानावरण कर्म का अनुदय है या क्षयोक्षम जो भी लगाना उसमें उतना उतने ज्ञान की प्रकटता है। तो केवल ज्ञानावरण की पूरे पूरा ही अनुदय है, तो केवल ज्ञान की पूरी पूरी प्रकटता है, इसलिए वो क्षयिक ज्ञान, क्योंकि वहां पे अपने को पूरी पूरी प्रकटता चाहिए, तो क्षयोक्षम नहीं चलेगा, तो उदय किसका कराओगे फिर, नहीं तो। इसलिए क्षयिक ज्ञान। ठीक है ना, इस प्रकार से ये है छद्म। छद्मस्त मतलब क्या होता है, जो ज्ञान और जो ज्ञानावरण रचनावरण कर्म के आवरण में स्थित होता है उसे छद्मस्त कहते हैं। जो मुंह के आवरण में स्थित होता है उसको मुंह ही कहते हैं। एक एग्जाम में प्रश्न आया था। ठीक है, तो ज्ञानावरण दर्शन आवरण के आवरण में स्थित 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज क्षीण मोह, वो छद्मस्त है कि नहीं, अरे हाँ है छद्मस्त। छद्मस्त का मतलब मुंह ही थोड़ी होता है, छद्मस्त का मतलब होता है कि जिसका केवल ज्ञान नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, अब ये अंतर जितना समय मिलेगा कल करेंगे, फिर चलेंगे आगे। चलिए कोई प्रश्न तो आप कल लेके आइएगा। ठीक है। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानुसी बखानी है छहो द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है अनुभव बताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य उर आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोख।